भारत स्टडी प्लानर पे आपका स्वागत है। देखिए ये टॉप 20 क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये एनटीपीसी और ग्रुप डी के व्यू से बनाए हुए हैं देखते हुए, और आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आप देखिए इनकी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या से 54 की कमी होती है, तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन, जो पहला ऑप्शन है इसमें 73 है। इसमें अंकों का योग कितना है, 7 और 3 10। ये सही बात है। चलो, अंक आपस में बदल दिए जाएं, अगर जो अंक आपस में बदल दिए जाए तो कितना हो गया, 37। तो संख्या से 54 की कमी हो जाती है, तो देखिए कितनी कमी हो रही है इसमें, इसमें कितनी कमी हो रही है, 13 में से 7 गए 6, और 6 में से 3 गए 3, तो इसमें तो 36 की कमी हो रही है, तो ये तो है नहीं इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन, इसमें अगला ऑप्शन देखिए 28। अंकों का योग कितना है इसमें, 28 में 8 और 2 10, और इसके अंक बदल दिए जाएं तो कितना हो गया, 82। तो संख्या 54 की कमी हो जाती है, पर इसमें तो और अधिक हो गई 54, 8 में से 2 है, ये तो 54 और अधिक है, इसमें कमी होनी चाहिए। तो इसमें हम वो लेते हैं सी ऑप्शन, देखते हैं सी ऑप्शन से चेक करते हैं। 82, जो सी ऑप्शन है 82, इसके अंकों का योग कितना है, 10। इस बात को ये सही कर रहा है प्रूफ। आगे देखते हैं, दो संख्या से 54 की कमी हो जाती है, जो संख्या से कमी की होती है, तो इसका क्या लीजिए आप, 28। संख्या हमने चेंज कर दी, धाई इकाई और इकाई धाई भी लगाई, तो 82 में से 28 के कितने हुए, 54। तो ये हमारी दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है, 10 भी आ रहा है इकाई और दहाई को अंकों को जोड़कर, और इसके अगर जो अंक बदल देते हैं तो ये कितनी कमी आ जाती है, 54 की। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 कम होता है, 7 से कम होता है, तो इसका माना जाएगा, क्या माना जाएगा इसे। देखिए किसी भी विलयन का पीएच मान ज्ञात करते हैं, अगर जो पीएच मान 7 आता है तो वो क्या है, वो उदासीन है, और 7 से कम आता है तो वो क्या है, अम्लीय है, और 7 से अधिक आता है तो वो क्या है, क्षारीय है, बेस। बेस, और ये क्या है, एसिड। और 7 होगा तो उदासीन, मतलब उसका कोई टेस्ट नहीं होगा। तो अगर जो 7 से कम है तो ये क्या होगा, एसिड। ये सी ऑप्शन इसका सही है बिल्कुल। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा तो उसका आंसर क्या होगा, वो एसिड, अम्लीय, एसिड तेजाब। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए अकेला किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसको 18 दिन में कर सकता है, यदि दोनों एक साथ काम करें तो इसी काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए ए कितने दिन में करता है, 15 दिन में, और बी कितने दिन में करता है, 18 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना हुआ, 90, और क्षमता कितनी आएगी, 15 छिका 90, और 18 पंजे 90। तो एक दिन का वर्क कितना हुआ, 6 और 5 11, और टोटल वर्क कितना है, 90। तो 90 को 11 से भाग कीजिए, तो 11 अट्ठे 88, और 2 कैरी, सही 11 शेष बचा। तो 8 से ही 2/11 दिन में वो दोनों मिलकर उस कार्य को करेंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर जो दोनों मिलकर करेंगे तो 8 से ही 2/11 दिन में इसको कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो देखिए यूके, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है संसद व्यवस्था, तो ये तो नहीं है इसका ऑप्शन। और संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं मौलिक अधिकार, तो ये भी नहीं है इसका ऑप्शन। और सोवियत संघ यूएसएसआर,
तो ये रूस से मौलिक करते हुए लिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? सी ऑप्शन सही है बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूचियाँ और अन्य चीज़ भी ली गई हैं। तो देखिए रूस से, इसे पहले सोवियत संघ कहा गया था, रूस से लिए गए हैं मौलिक करते हुए। मौलिक करते हुए कितने हैं टोटल? हमारे 11 हैं। और ये 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार। और ये भाग के भाग 4 के कै में स्थित हैं और 51 कै में अनुच्छेद। ठीक है, तो ये किससे लिए गए हैं मौलिक करते हुए? सोवियत संघ से, रूस से। अगला क्वेश्चन देखिए, 120 वस्तु का क्रिया मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 120 वस्तुओं का क्रिया मूल्य कॉस्ट प्राइस बराबर किसके है? 80 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के। तो देखिए CP अपॉन SP, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, और कितना होगा यो? 80/120। तो इससे कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो CP कॉस्ट प्राइस कितना आया? 2, और सेलिंग प्राइस कितना आया? 3। 2 की वस्तु 3 में बिक्री है, तो कितना लाभ होगा? 1 का, और गुना परसेंटेज में चेंज करोगे तो 100। इससे कैंसिल, तो 50%। तुम्हारा आंसर क्या आया भाई? 50%। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। यह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। दीवार और सीढ़ी के पैरों के बीच की दूरी कितनी है? देखिए एक सीढ़ी है, एक मतलब ये है सीढ़ी, और ये क्या है? दीवार, दीवार से लगी हुई है ये सीढ़ी। ये कितनी, जो सीढ़ी है वो कितने मीटर की लंबी है? 10 मीटर लंबी, और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है ये, 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। तो सीढ़ी के पैर से, यहाँ से और दीवार के यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? तो ये मान ली हमने x। आपको पता है कि काका बट्टे नहीं, इसमें लाला लाल बटे काका, और ये सीढ़ी होगी, और ये 10 मीटर की दीवार सीढ़ी होगी, और 10 लंबाई, और यहाँ से हमें ये बतानी है। देखिए, और ये 60 डिग्री का कोण। तो इसमें हमें क्या चाहिए? हमें आधार चाहिए बेस, और हमें कर्ण पता है, और बेस चाहिए, और एक कोण पता है 60 डिग्री का। तो इसे हमें क्या लेंगे? कोस 60 डिग्री बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण, और आधार क्या है हमारा? x, और कर्ण क्या है? 10। कोस 60 का मान क्या होगा? कोस 60 का मान होगा 1/2। 1/2 बराबर किसके है? x बटे 10 के। तो इससे ये कैंसिल, 5। तो x बराबर क्या आ गया? 5 मीटर। तुम्हारी जो बेस, जो आधार की दूरी है वो कितनी है? मतलब सीढ़ी के पैर से और दीवार के नीचे धरातल से कितनी दूरी है? ये 5 मीटर की। तुम्हारा कौन सा सही है ऑप्शन? ए ऑप्शन सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, नोबल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? तो देखिए आप ये बताइए पहले। नोबल पुरस्कार स्वीडन देता है, स्वीडन देश। और ये नोबल जो डायनामाइट की खोज करी थी उनकी याद में दिया जाता है। और देखिए जो हमारे, जो सबसे पहले दिया गया था वो रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया है। हमारे भारतीय पहले भारतीय कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के काव्य संग्रह के उसमें मिला है इन्हें। और इन्होंने 2 देश के राष्ट्रीय गीत गाए हैं, राष्ट्रीय गान गाए हैं। कौन से? हमारे देश का कौन सा है? भारत का जन गण मन। और आमार और सोनार है बांग्लादेश का। हमारा है जनगण मन, और बांग्लादेश का क्या है? आमार और सोनार।
तो ये ऐसे कवि हैं जिन्होंने 2 देश का राष्ट्रगान लिखा है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य वंश के अंतिम सम्राट कौन थे? तो मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बताइए आप। देखिए, पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और उन्होंने शुंग वंश की स्थापना करी थी। तो मौर्य वंश के अंतिम सम्राट कौन थे? बृहद्रथ। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। और इसके मौर्य वंश के बाद में कौन सा वंश चलेगा? पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग वंश के संस्थापक थे, पुष्यमित्र शुंग, उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी, बृहद्रथ की। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स की लंबाई 5 फीट है। कोई एक्स है और उसकी कितनी लंबाई है? 5 फीट। उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई कितनी है? परछाई पड़ रही है उसकी 3 फीट। उसके बाद उसने नापा कि स्कूल की इमारत की परछाई की लंबाई कितनी है? 30 फीट। तो इमारत की लंबाई कितनी होगी? तो इमारत की लंबाई कितनी होगी? आप बताइए, अगर जो 3 परछाई पड़ती है तो कितनी लंबाई आती है? 5। अगर 30 लंबाई परछाई पड़ेगी तो कितनी लंबाई आएगी यहाँ? तो यहाँ आएगी, देखिए 30 परछाई, यहाँ 10 से गुना कीजिए, यहाँ 10। तो आप यहाँ इससे ही ये दिया है क्लू इसका। तो अगर किसी की 30 परछाई है तो उसकी लंबाई कितनी होगी? 50। तो यहाँ भी कितनी होगी? 50। तुम्हारी कितनी जो इमारत है उसकी लंबाई कितनी है? 50 फीट। इसमें देखिए, सीधा समझिए आप। अगर आपको कहा जाए कि 2 रुपये में कितने सेब आ रहे हैं, वैसे है नहीं पर 5 सेब आ रहे हैं, तो 10 रुपये में कितने सेब आएंगे? 10 रुपये में कितने सेब आएंगे? आप यहाँ 5 से गुना करोगे और यहाँ 5 से गुना, तो 25 सेब। तो ऐसा ही ये क्वेश्चन है कि 5 लंबाई है किसी की, तो परछाई कितनी पड़ रही है? 3। तो अगर किसी की परछाई 3 होगी तो लंबाई कितनी होगी? तो 50 फीट। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए, जो इसमें क्वेश्चन में दिया गया है स्टेटमेंट, सभी कड़ी मेहनत से काम करने वाले लोग सफल रहे। तो इसमें कंक्लूजन जो निष्कर्ष दिया गया है, सभी सफल लोग कड़ी मेहनत से काम करते हैं। केवल कड़ी मेहनत जीवन में सफलता की गारंटी दे सकता है। देखिए, इसमें जो कथन में दिया गया है, जो स्टेटमेंट में दिया गया है, वो ही हमें सत्य मानना है और उसके अनुसार ही निष्कर्ष से आंसर करने हैं। तो सभी कड़ी मेहनत से काम करने वाले लोग सफल रहे हैं, जो दिया गया है उसी के अनुसार ही आंसर करने हैं। सभी सफल लोग कड़ी मेहनत से काम करते हैं, जो देखिए ऐसा तो कहा नहीं गया। सभी कड़ी मेहनत से काम करने वाले लोग तो सफल रहे हैं, पर सभी सफल लोग कड़ी मेहनत से काम करते हैं, ये नहीं है कोई भी स्टेटमेंट में। केवल कड़ी मेहनत जीवन की सफलता की गारंटी दे सकता है, ये भी नहीं है। तो इसमें कोई सा भी निष्कर्ष नहीं निकलता। तो इसका डी आंसर, डी ऑप्शन हमारा सही है। फर्स्ट और सेकंड दोनों नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं का लैस है 210 और में से कितना है? 35। यदि एक संख्या 105 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, 2 संख्या दी गई हो और लैस है में से दिया गया हो, तो इसमें रिलेशन क्या होगा इनका? लैस है गुना में से बराबर पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या। तो ये इसका रिलेशन है। तो देखिए, लैस से कितना दिया गया है? 210 गुना में से कितना है? 35, और पहली संख्या कितनी है? 105, और दूसरी संख्या हमें बतानी है। तो 105 दूनी 210 और 35 दूनी 70, तो दूसरी संख्या क्या है? 70 है। तुम्हारा कौन सा ऑप्शन सही है? बिल्कुल बी ऑप्शन तुम्हारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मिलीनीकरण के लिए जिम्मेदार है? मतलब पीतल का क्षरण करती है मतलब। तो देखिए, वो है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है वो? हाइड्रोजन सल्फाइड। जो पीतल बना है वो किस किस से बना है? वो कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बना हुआ है। और पीतल का क्षरण सा कैसे होता है? मतलब उस पर ब्लैक ब्लैक सी थोड़ी सी परत सी जमने लगती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से, उसकी वजह से होती है।
तो पीतल का पूछ लिया जाता है कि पीतल किन से बनी हुई है मिलकर, तो कॉपर और जिंक से। अगला क्वेश्चन देखिए, 40,000 2 वर्ष में 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने हो जाएंगे यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो देखिए, ये आप इसको कीजिए 4,000 रुपये, नहीं सॉरी 40,000 2 वर्ष में 20% की दर पर। 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखोगे, 1/5, इसे 6/5 लिख दिए, 5 पे 1 का ब्याज, तो गुना 6/5। आप इनको 2 बार गुना कीजिए, 6/5 से 6/5 से, क्योंकि 2 वर्ष के लिए कहा गया है। 5 से इसे काटिए, 5×8 = 40, और इसे काटिए 16, 0 0, और 6×6 = 36, तो 1600 गुना 36, तो कितना होगा ये होगा 0 0 और 36 और 16 की गुना कीजिए, 0 0 तो हाई गया था, और 36 और 16 की गुना कीजिए, क्या हो गया, 0 0 और 36 और 16 की गुना कीजिए, 6×36 का 6 का 3 हासिल, और 6×18 और 6×24 7, 2 गहरी, 3×1 2 5, तो 576, तो 57,600 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए एक तार को मोड़कर जब एक वर्ग बनाया जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर होता है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए एक तार जो वर्ग के रूप में है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 484 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसकी भुजा कितनी होगी, तो a² बराबर 484, तो a बराबर क्या होगा, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो 22। तो इसकी एक भुजा कितनी होगी, 22, और इसका परिमाप कितना होगा, तो 22 गुना 4 88, ठीक है। तो इसका परिमाप कितना हो गया, 88, मतलब ये परिमाप, ठीक है। तो यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो वृत्त ये रहा, और इसकी परिधि कितनी होती है, 2πr, और कितनी है, 88। तो 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 88, और 22 × 88, और 2 दूनी 4, और r बराबर कितना हो गया, 7 दूनी 14। तो इसमें जो हमारा इसमें त्रिज्या आई है, रेडियस आई है, वो है 14। तो इसमें बताना है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 2πr²। तो 22/7 गुना 14 गुना 14, तो 7 दूनी 14, और 14 दूनी 28, 28 गुना 22, तो 28 गुना 22 कितना होगा, 8 दूनी 16 का 6, तो एक आयक अंक 6 आ रहा है, तो कौन से में है वो, बी। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, बिल्कुल 616, ठीक है। तो 616 वर्ग सेंटीमीटर। अगर देखो किसी वर्ग को हम इसे वृत्त के फॉर्म में बदलते हैं तो उसका जो क्षेत्रफल आएगा 616 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। देखिए जो इसकी परिमाप होगा वो भी इसका ही बराबर होगा, और इसका भी जो परिधि है वो भी सेम ही होगी। तो इसका क्षेत्रफल चेंज होगा पर, तो इसका क्षेत्रफल कितना था पहले, 484, पर इसका कितना है, 616। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो का कहाँ स्थित है। खजुराहो कहाँ स्थित है, देखिए ये खजुराहो जो स्थित है वो खजुराहो के मंदिर हैं, वो मध्य प्रदेश में स्थित है, जो चंदेल शासकों ने बनवाए थे, चंदेल शासकों ने बनवाए थे खजुराहो के मंदिर। ये यूनेस्को की हेरिटेज में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के समुद्र
भारत में समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर क्रिकेट का मैदान किस राज्य में स्थित है? तो देखिए वो है हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। प्लस का अर्थ गुना और माइनस का अर्थ भाग और गुना का अर्थ प्लस जोड़ और भाग का अर्थ माइनस। तो देखिए 45 माइनस को हम काय में चेंज करेंगे? भाग में। 9 और प्लस का जो जोड़ प्लस प्लस का अर्थ क्या है? गुना और गुना का अर्थ क्या है? प्लस। तो इसे डिवाइड करा तो 5 × 4 + 5, 5 चौक 20 और 5 25। तो इसका आंसर क्या है? 25। बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, सत्य ही हमेशा विजयी होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? तो ये हमारा जो आदर्श वाक्य राष्ट्रीय का आदर्श वाक्य लिया गया है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो इसका भी ऑप्शन सही है। और जो ऋग्वेद है वो विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ है, इसे धार्मिक पुस्तक कह सकते हैं। मतलब जो मतलब सबसे प्राचीन जिसके आदर्श हैं वो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अर्थवेद हैं, जो मतलब हमारे पूरे विश्व के सबसे पहली पुस्तक जो धार्मिक उससे लेंगे तो वो ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद और अर्थवेद हैं। मतलब सबसे पुराना संचार विश्व का जो सबसे पहले यही बने थे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? देखिए राज्यपाल क्या होता है? वो गवर्नर, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट और उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो देखिए जो राज्य में बनेंगे वो गवर्नर बनेंगे जिसे राज्यपाल कहेंगे हम, और जो उपराज्यपाल कहेंगे वो केंद्र शासित प्रदेश में। तो इसका ए ऑप्शन सही है। तो देखिए जो केंद्र शासित प्रदेश में उसे क्या कहा जाएगा? जो गवर्नर के फॉर्म में मतलब बनेंगे, जैसे राज्य में राज्यपाल बनता है तो उसमें जो बनेंगे वो उपराज्यपाल कहे जाएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और कोई कोई से केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक भी कहा जाता है। जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और उपराज्यपाल क्या है? अनिल बैजल। इसलिए केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और एक राजधानी भी है भारत की। तो इसमें उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। तो उसे उन्हें क्या कहा जाता है? राज्यपाल नहीं उपराज्यपाल कहा जाएगा। और हमारे उत्तर प्रदेश में जो उपराज्यपाल जो राज्यपाल है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। उन्हें राज्यपाल कहा जाएगा राज्य में। और प्रधानमंत्री कौन? वो जो सॉरी मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। तो बस यही एक अलग है कि राज्य में राज्यपाल कहा जाएगा उसे और केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल। और प्रशासक भी कहा जाता है कहीं कहीं, प्रशासक। देखिए अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन 10 सेकंड में एक स्थिर वस्तु को पार करती है, यदि ट्रेन की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? तो देखिए चाल बराबर क्या होगा? दूरी बटे समय। और चाल कितनी है? 25। तो इसमें क्या पूछा गया है हमारे से? सिर्फ कीजिए, ट्रेन की लंबाई बतानी है। तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुना समय। और चाल कितनी है हमारी? 25। और समय कितना है? 10 सेकंड। तो 25 × 10 250 मीटर। तो जो हमारी ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है? 250 मीटर। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें सही है। तो देखिए ये हमारे जो 20 क्वेश्चन हो चुके हैं
और आप कमेंट बॉक्स में एक बात बताइए, आप हिमाचल प्रदेश के बारे में जानकारी बतानी है आपको। हिमाचल प्रदेश के सीएम बताने हैं, वहाँ के गवर्नर और वहाँ की विधानसभा सीट और लोकसभा सीट और राज्यसभा की सीट, ये सब कुछ बताने हैं आपको कमेंट बॉक्स में। ओके।